इजराइल के लिए जासूसी करना कुछ लोगों को इस कदर भारी पड़ा कि सरेआम फांसी दी गई। यह खबर ईरान से नहीं निकली है कि वह मोसाद के एजेंट पकड़े गए, बल्कि एक ऐसे देश से निकली है जिसके बारे में इजराइल खुद भी नहीं सोच सकता था कि 24 घंटे में ऐसा खेल पलट जाएगा कि उस पर न केवल हमले होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि उसके अपने एजेंटों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। जी हां, जिसने किया है वो दिखाऊंगा आपको, किसने किया, कहां किया। आपको दिखाऊंगा कि एक एक करके कई देशों ने मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर फिलिस्तीन को मान्यता दी, और इसने इजराइल का गुस्सा, खासकर नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचाया। और अपनी बड़बड़ाहट में क्या कुछ कह बैठे नेतन्याहू, जिसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है, वो भी देखिए नेतन्याहू के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 लाडले यानी पूरी बटालियन एक झटके में कहां कैसे साफ हो गई। दिखाऊंगा आपको कि कितने मुट्ठी भर देश हैं जो अब इजराइल के साथ खड़े, यानी 7 अक्टूबर को 2 साल पूरे होंगे। 24 महीनों में कैसे खेल पलट गया है। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों की जान हलक में अटका दी है। और अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच ये जो एयरबेस को लेकर द्वंद्व चल रहा था, कहां तक पहुंचा, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो निकल कर सामने आई है। तो ये किस वक्त की तस्वीरें, क्या है खबर, जरा मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, ये खबर वॉरफेयर एनालिसिस की है। उनके मुताबिक उन्होंने दावा किया है, दावा ये है कि गजा से जानकारी मिली है कि वहां स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हमास ने गजा सिटी में 3 लोगों को सबके सामने फांसी दे दी, जिन्हें इजराइल के लिए जासूसी करने वाला बताया जा रहा है। यानी ये इजराइल के लिए जासूसी करते थे गजा में रहकर। आपने देखा कि कई जगह हमास को खासा नुकसान पहुंचा, यही नहीं फिलिस्तीनियों को कितना नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यही सारा इनपुट इजराइल के सैनिकों को पहुंचाते थे या फिर इजराइल पहुंचाते थे, जिसकी वजह से इजराइल कभी कभी सटीक हमले करता था। जब यह हुआ तो भीड़ नारे लगा रही है। एक होता है ना कि एक डर और खौफ होता है कि इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, उल्टे भीड़ ने नारे लगाए, इज अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड को सलाम। यानी कि आप सोचिए, गजा में जब 3 लोगों को सामूहिक तौर पर फांसी दी जा रही थी, वहां विरोध की जगह इसका समर्थन किया गया और हमास का साथ देते हुए फिलिस्तीनियों ने नारेबाजी की, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपनी राष्ट्रभूमि यानी कि अपनी जमीन से गद्दारी करने वाले लोगों को अपने सामने फांसी लगाते हुए देखा तब। यानी किस तरह के हालात वहां पर है। और ये कब हो रहा है, फिर समझ लीजिए, एक एक करके वही हो रहा है जो किसी भी देश में होता है। कैसे, आपको याद होगा, जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी शुरू हुई, अशदोद पर हमला हो गया, गजा ने किया। सोचिए, गजा ने हमला किया। दूसरा बिल्कुल 7 अक्टूबर वाले टाइप में यहां पर फांसी दी जा रही है। खबर यह भी है कि बड़ी डिफेंस डील भी होने जा रही है फिलिस्तीन के साथ कई देशों की। फिलहाल इन 10 चेहरों को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे बैठे हैं 4, कुल मिलाकर 10। कहां पर, ये गजा के अंदर एपीसी रोल ओवर में ये मारे गए। पहले घायल हुए थे, फिर बाद में खबर आई कि इतना गंभीर चोटें थी कि 10 लोगों की मौत हो गई। यानी पूरी बटालियन एक झटके में वहां साफ हो जाती है। अब नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या कहा, नेतन्याहू ने फ्रांस को सीधे सीधे धमकी दी और भड़क उठा है। जैसे अलग अलग देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, दरअसल फ्रांस पर ही क्यों, फ्रांस ने मान्यता दी ये बात नहीं है केवल, बल्कि फ्रांस और सऊदी अरब ही इस पूरे प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिस पर 142 देशों ने मोहर लगाई। 10 से ज्यादा देश अब तक मान्यता दे चुके हैं और अब 6 दिन के भीतर ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है। 142 देश आगे आकर मान्यता देने जा रहे हैं, 132 देश और बचे अभी। इसके बाद उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यही नहीं, गुस्सा देखिए, सरप्राइज न्यूज की खबर है, ब्रेकिंग, इजरायली पीएम नेतन्याहू, इन्होंने क्या कुछ कहा है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस कदर फट पड़ा तो उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा जॉर्डन नदी के पश्चिम में ईस्ट में जो यानी इजराइल और वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन का कोई अलग देश नहीं बनने दिया जाएगा। दुनिया भर के लोगों को चेतावनी दे दी। जो देश या नेता फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं उन्होंने संदेश दिया कि वह आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अल जुलानी के लिए नहीं कहा ये वाली बातें, तो बड़ा ज्ञान दिया इन्होंने। क्या उन्होंने कहा अमेरिका से लौटने के बाद हाल में जो आतंकी राज्य बनाने की कोशिश हुई है उसका जवाब दिया जाएगा। यानी क्या 142 देशों पर नेतन्याहू हमला कर पाएगा? क्या आपको लगता है इजराइल 142 देशों से लड़ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने एक रोक वर्षों से बनाए रखी है और इस दौरान वेस्ट बैंक यानी जूडिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी की है और यह काम आगे भी जारी रहेगा। यानी कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए, जब डिफेंस डील फिलिस्तीनी देश से होगी, ईरान की, अलग अलग देशों की, और जब वहां से हथियार खुल्लम खुल्ला भी तो पर्दे के पीछे से आते थे, खुल्लम खुल्ला आएंगे और उनका इस्तेमाल इजराइल पर किया जाएगा, तो क्या ईरान के हथियारों को इजराइल झेल पाएगा? सवाल यही बताया गया। नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीनी देश बनाने वाली चीजें जो चल रही हैं, प्रक्रिया अब तक 10 देशों ने मान्यता दी है, उससे बौखलाए हुए हैं। इन सब के बीच एक बयान माइक्रो की तरफ से आ गया, फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ। क्या कह रहे हैं? Israel had wonderful security results against Hezbollah, Hamas top leaders, and managed to neutralize a lot of top decision makers of terrorist groups. They did it. This is their merit. But in terms of fighting against Hamas, this is a failure today. What is a failure? Because they killed all the key leaders. तो इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमास के खिलाफ इजराइल की जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल रही है, फ्लॉप रहा। उन्होंने हमास के नेताओं को मार गिराया, एक सफलता है। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत में उसके पास लगभग 25,000 हमास के लड़ाके थे। इजरायली सेना ने शायद उनमें से आधे को मार गिराया, लेकिन हमास ने उतने ही लड़ाके भर्ती कर लिए। यानी कि लगातार तादाद बढ़ रही है। यानी इजराइल खुद फेल हुआ है और उसका गुस्सा दूसरों पर फोड़ रहा है, ये कहा गया। यही नहीं, अपना एक और बयान जारी किया खुद आगे आकर। क्या कुछ कहा, सुनिए। Aussi la situation, avant tout la situation en ce moment à Gaza. Alors je voulais vous dire que comme vous, j'ai été blessé, heurté et partagé la douleur de toutes les familles de victimes et d'otages du 7 octobre 2023. असल फ्रेंच प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सबको बराबर जीने का अधिकार है। फ्रांस चाहता है, शांति चाहता है। और ये बात उन्होंने ऐसे वक्त में कही जब 2 नेशन थ्योरी के तहत फिलिस्तीन को मान्यता थी। उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करके फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। वहीं पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। एक दूसरा और झटका लगा, अभी बहुत झटके दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए एफिल टावर पर क्या हुआ। एफिल टावर ने ये देखिए 2 स्टेट नेशन का है मसला, बस समझिए। फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने के बाद एफिल टावर पर उसका पूरा प्रोजेक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि इजराइल को अपमानित किया गया, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दोनों देशों के लिए यही किया। उन्होंने कहा हमारे लिए जितना जैसे इजराइल है देश, वैसे ही फिलिस्तीन भी देश है। वहीं इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय झटका लग गया। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने आगे आकर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। कनाडा ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। यानी कि अब सोचिए, फ्रांस के बाद पुर्तगाल के बाद कनाडा, यूके यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, 5 देशों ने खुल्लम खुल्ला दी। कुल मिलाकर 10 देशों ने मान्यता दी है। ये देखिए भारत भी आगे आ गया। भारत ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के वर्चुअल संबोधन का समर्थन किया है। न्यूज़ 24 की खबर है। हमारे देश ने भी आगे आकर, भाई हम तो पहले से थे, ये कोई नया नहीं है। हम तो 1988 से कह रहे हैं भैया, हम तो उस कि फिलिस्तीन को देश बनना चाहिए, उस समय भी यही बात थी। अब आइए अगला। स्पेन के पीएम ने कहा है इजराइल शुड बी बैंड फ्रॉम ओलंपिक। स्पेन के प्रधानमंत्री ने आगे आकर कह दिया कि फिलिस्तीन की मान्यता तो मान्यता, इजराइल पर रोक लगनी चाहिए ओलंपिक में भागीदारी के लिए। यानी बाहर फेंकने का पूरा प्रबंध चल रहा है। हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है इजराइल, इसे समझना होगा। वहीं पुर्तगाल ने एक और बयान दे दिया कि अगर उनके देश में नेतन्याहू आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी दोनों देशों से संबंध नहीं। उन्होंने कहा हमारा फिलिस्तीन से संबंध ठीक है, हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं और नेतन्याहू पर बैन लगाते हैं। यही काम किसने कर दिया? यही काम यूरोपियन कंट्रीज भी लगातार कर रही है। मेलोनी की तरफ से भी, इटली की तरफ से भी कहा इजरायली हैज़ बीन किक्ड आउट फ्रॉम द टॉप यूरोपियन इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर इन इटली ओवर गजा। जो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर लग रहा है इटली में, इसमें इजराइल को बॉयकॉट कर दिया है पूरी तरीके से। कुल मिलाकर ये मुट्ठी भर देश हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिए इजराइल खुद है,
अमेरिका है, अर्जेंटीना, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, पैराग्वे, पलाऊ, टोंगा, नौरू, ये देश हैं। इन देशों ने सिर्फ फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर अमेरिका की शह में ये किया है। अब अपने आप को, कल तक क्या हो रहा था, हमले किए जा रहे थे फिलिस्तीनियों पर ना, अब इतने पीड़ित हो गए, सोचिए मान्यता मिलनी शुरू हुई है, ये हरकतें करनी पड़ रही है। क्या ये देखिए क्या हरकतें मैं बताता हूं अभी। तो कर क्या रहे हैं पता है, इसमें दावा किया गया इनकी तरफ से, एप्स्टीन की तरफ से, कि ये पकड़े गए। कल तक ये खुलेआम हमला करते थे, कोई मतलब नहीं, कानून वानून कोई मतलब नहीं। अब ये खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हैं कि पकड़े गए कैमरे में, कि कैसे फिलिस्तीनियों को बदनाम करने के लिए पहले एक लड़की का कपड़ा फाड़ा, फिर अपना कपड़ा फाड़ा, और ये बताया कि कैसे इनके साथ बदतमीजी की गई है, झूठ बोलते पकड़े गए। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, 4 US सिटीजन किल्ड इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन इन इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान। लेबनान पर एक बड़ा हमला होता है जिसमें अमेरिका के 4 नागरिकों की मौत होती है, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। क्या अब भी अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा? मैं कहता हूं करेगा, क्योंकि अब उसे अपना पैसा वापस चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जितना पैसा इसमें लगाया है उसे वापस चाहिए। वहीं देखिए ये वो बच्चे हैं जो दावा किया जा रहा है, ये अमेरिकन बच्चे हैं, अमेरिकन मुल्क के, ये लेबनान में थे। सोचिए इन्हें मार गिराया गया। इजराइल की एक स्ट्राइक में इन बच्चों की मौत हो जाती है। ये अमेरिकन लेबनीज फैमिली है जिस पर हमला हुआ, और साउथ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में, जिसमें इसकी मौत हो गई। वहीं ईरान ने सबको दहला दिया है। द MiG-29 हैज अराइव्ड इन ईरान। MiG-29 ईरान पहुंचा है। Su-35 इज भी आ रहा है। ये बताया HQ-9 इज ऑल्सो थैंक गॉड कमिंग इन लार्ज क्वांटिटी। S-400 इज कमिंग एज वेल, यानी कि रूस का S-400 भी ईरान पहुंच रहा है। भारी तादाद में हथियार पहुंच रहे हैं। क्या ये हथियार ईरान के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, ईरान के जरिए क्या इन हथियारों को गजा तक पहुंचाया जा रहा है, इसका लगातार संदेह बना हुआ है। और इन सब के बीच आखिर में जाते जाते देखिए अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच ये क्यों आग जली, क्यों हर तरफ से घिरे हुए अमेरिका की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि यदि तालिबान ने बगराम एयरबेस पर नियंत्रण वापस करने से इनकार कर दिया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। लगातार लगता है ट्रंप भूल गए, पिछली बार भी अपने हथियार मांगा था, वो भीख की तरह। तालिबान ने बोला था उसको तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा, और हो भी रहे हैं इस्तेमाल। इन सब के बीच जाते जाते सुनिए तालिबान ने कितनी मोहब्बत समझा दिया। आखिर सर و صداهایی از طرف بعضی‌ها گویا بالا میشد که ما با امارت اسلامی अफगानिस्तान ने ट्रंप को जवाब दे दिया है। जवाब क्या? अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीहुद्दीन ने बगराम एयरबेस के हस्तांतरण के संबंध में बातचीत की रिपोर्टों पर कहा कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी बातचीत संभव नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।